सभी को, जितने भी हमारे यहाँ कोचेस हैं, उन सभी को दिल से ग्रैटिट्यूड, क्योंकि डेली आप लोग का सेशन होता है, बहुत अमेजिंग होता है। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मेरी दोनों ही सुपर मेंटर का बहुत बहुत थैंक यू। आइए चलते हैं आज के हम सेशन की ओर। जैसा कि आपको पता है कि आज का सेशन है व्हाई हेल्दी कार्ब्स आर इम्पोर्टेंट फॉर माइंड, बॉडी और मेटाबॉलिज्म। जो कार्ब्स होते हैं, अब आप लोग हमें बताइए कि कार्ब्स जैसे सुनते हैं तो हम लोग के माइंड में सबसे पहले क्या आता है? रोटी, दाल, चावल, आलू, ये सब चीजें आते हैं, और दिमाग में रहता है ना कि ज्यादा आलू खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। और कार्ब, जैसे कल फैट का सेशन था, तो जैसे माइंड में हमारे फिक्स रहता है कि फैट, कार्ब्स और प्रोटीन, ये जो तीनों चीजें हैं, इनको ज्यादा मात्रा में लेने से या इनको कंज्यूम करने से हमें बॉडी में मतलब वेट बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही ज्यादा प्राइमरी सोर्स है बॉडी का, जो कि हमें एनर्जी देने का काम करता है। अगर हम कार्ब्स नहीं लेते हैं या अपने लाइफ से मतलब निग्लेक्ट ही कर देते हैं, जैसे पहले बीच में एक आया था नो कार्ब्स डाइट, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे बॉडी के लिए प्रोटीन, फैट या अदर जो भी हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं वो जरूरी है, इसी तरीके से हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत ही प्राइमरी रोल है। बॉडी में एनर्जी गिवर का काम करता है, क्योंकि अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप सिंपल भाषा में अगर हम बताएं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जिसमें कि हमारी तीन चीजें आती हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। इन तीनों चीजों को मिलाकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। और यही कार्बोहाइड्रेट आगे जा करके बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, और वो जो ग्लूकोज होते हैं वो हमारे सेल्स में जाते हैं, और सेल्स में जा करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल है, शायद आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिंपली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और एक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या चीज डिफरेंशिएट है मैं वो बताऊंगी। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सिंपल कार्ब्स होते हैं मोस्टली वो बने होते हैं शुगर के। शुगर ऐसी जो आपके बॉडी में जाके इजीली डिसॉल्व हो जाए, जैसे कि हम पानी में जब शुगर डालते हैं उसको मिक्स कप करते हैं तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है। तो सिंपल कार्ब जो होता है उसमें सिंगल मॉलिक्यूल का जो होता है शुगर होता है। और वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है वो किस तरह से होता है, उसमें ट्रिपल मॉलिक्यूल्स होते हैं या 10+ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या आता है, हमारा जैसे गेहूं है, हमारे ग्रेन्स हैं, ब्रेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, इवन मिल्क भी में भी कार्ब होता है, और हमारी बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ये सब आता है हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब में। अब जैसे इसमें कि हेल्दी कार्ब्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट। अपनी डाइट को प्रॉपर रूप से बैलेंस करने के लिए हमें हेल्दी कार्ब्स को लेना बहुत ज़रूरी है। अब दोनों कार्ब्स की पिक्चर आपके सामने है, दोनों में ही कार्ब्स है। लेकिन जो सिंपल कार्ब्स हैं वो आपको क्या करेंगे, आपके शुगर के लेवल को इंक्रीज करेंगे। ग्लूकोज जाके बॉडी में ब्रेक डाउन तो होगा ही, लेकिन एक्सेसिव मात्रा में लेने में ये आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को हाइप करेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, इसको अगर आप मॉडरेट फॉर्म में लेते हैं तो ये आपके बॉडी में प्रॉपर एनर्जी भी पहुंचाएगा, प्रॉपर डाइजेस्ट भी होगा। ये कार्ब्स क्या करते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। हमारी मेंटल परफॉर्मेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा मेंटल लेवल कैसा है, उसको भी ये हेल्प करते हैं। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। बॉडी में जब हमने अपने माउथ से कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया तो इंटेक करने के बाद क्या होता है, उसको डाइजेस्ट होता है। वो कार्ब्स आपके टमी से होते हुए इंटेस्टाइन में जाता है। वहां पे जाकर के वो सिंपल शुगर्स में ब्रेक हो जाता है। जो भी आपने खाना खाया है वो शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा, और फिर वो धीरे धीरे करके आपकी नसों के द्वारा, धमनियों के द्वारा, आपके ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड शुगर आपके पूरी बॉडी में जाना स्टार्ट करेगी। और फिर ये क्या करती है, ये बॉडी के जो हमारे जितने भी सेल हैं उन सभी को क्या करते हैं कि हार्मोन इंसुलिन प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है, जो आगे जाके काम करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। ये जो सेल्स होते हैं वो
एक फ्यूल की तरह, जो ग्लूकोज होता है, खाना है, खाना ब्रेक डाउन हुआ शुगर्स में, इंटेस्टाइन में गया, फिर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में गया, आपकी नसों में गया, फिर उसने ग्लूकोज के फॉर्म में आपके सेल्स में गया, आपके हार्मोन इंसुलिन में, फिर उसके बाद वो ग्लूकोज जो होता है एक फ्यूल का काम करता है आपके बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये सिंपल स्टेप्स में समझें, ये कार्ब्स का तरीका है बॉडी में जाना, काम करना, डाइजेस्ट होने का। और कार्ब्स के हमारे कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। जैसे ये है कि आप प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन यदि आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या काम करता है, कम मात्रा में ले रहे हैं, और प्रोटीन जो जो कि कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है एनर्जी गिवर का, लेकिन प्रोटीन क्या है, आप अगर ज्यादा मात्रा में भी ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट अगर कम मात्रा में ले रहे हैं, तो प्रोटीन को भी ना कार्बोहाइड्रेट का ही काम करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि प्रोटीन का जो काम होता है वेयर एंड टेयर का, वो जो प्रोसेस होता है वो आपका स्लो हो जाता है। इसलिए हमें जब भी हमारी थाली होती है या जो हमारी डाइट प्रिपेयर करी जाती है कोच के द्वारा, उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, उसमें सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी किसी भी प्रकार से डेफिशिट में ना जाए। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम समझेंगे कि ये हमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्लस ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। ये कंट्रोल करता है अननेसेसरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को हमारे बॉडी में, जो कभी कभी टाइम टू टाइम हमारी लापरवाहियों की वजह से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, उनको कंट्रोल करता है अगर आप सही मात्रा में कार्ब्स ले रहे हैं। और ये डाइटरी फाइबर बेसिकली हमें किसमें मिलते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। ये उनको भी कंट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, इन द सेंस कि वो उनको पचाने में, डाइजेस्ट करने में, उनको ब्रेक डाउन करके बॉडी में आगे प्रोसेस करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट। ये फैट के मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, वो फैट को भी डाइजेस्ट करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है। और ये आपके हार्ट की मसल्स है उसको भी सपोर्ट करता है। अगर आप सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो आपके लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये आपके पूरे बॉडी पार्ट को सपोर्ट करता है आगे सही तरीके से फंक्शनिंग करने में। इसीलिए बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स है हमारा। ग्लूकोज जो होता है, जब हम बॉडी में कुछ भी खाते हैं तो ग्लूकोज को ये ब्रेक डाउन करता है और उसको वो आगे एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। प्लस जो आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग है, कि आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम करे, तो आपके ब्रेन भी प्रॉपर काम कर पाएगा। जो हमारी स्किल होती हैं, कॉग्निटिव स्किल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी थाली, जैसे हम सब लोग अपना डाइट को बैलेंस करते हैं, उनकी डाइट इवन मोर इम्पॉर्टेंट है बैलेंसिंग वे में जाने के लिए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है। तो उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स वगैरह डेवलप हो रही होती हैं, उसमें कार्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फैट का भी, कार्ब्स का भी, क्योंकि दोनों ही ब्रेन को सही रूप से काम करने में हेल्प करते हैं। बच्चा अगर सही रूप से इसको खाएगा, सही मात्रा में खाएगा, सही चीजें खाएगा, सिंपल कार्ब्स नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर सही मात्रा में लेगा, तो उसकी ब्रेन की जो ग्रोथ होती है, जो 1 to 5 years में प्रॉपरली 90% तक हो जाती है, वो सही तरीके से होएगी। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी। अब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से काम करता है। हमें फिजिकल एक्टिविटीज बहुत करनी होती है, जैसे घर का काम है वो भी, और जो बाहर का, जो लोग वर्किंग है या कुछ लोग एथलीट हैं, या थोड़ा उनकी लाइफ अगर सेडेंट्री नहीं है, चलने फिरने वाली है, या मेंटली तौर पे भी उनको प्रेशर है, तो ये एनर्जी का तो काम करता है, आपके बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने का काम करेगा। जैसे आपको हाथ अपना काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे चला रहे हैं, अगर आप सही मात्रा में कार्ब्स नहीं लेते ना, तो आपकी नर्व्स क्या होती है, उसमें ब्लड का जो फ्लो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाता है। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में लेथार्जिक पन आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। सही मात्रा में कार्ब्स लेने से आपका वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, कि आप अच्छी मात्रा में फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, होल ग्रेन्स हैं हमारे, ज्वार है, बाली है, अनाज है हमारा, अगर वो आप सही तरीके से ले रहे हैं, फाइबर अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, जिसमें भी कार्ब्स पाया जाता है, तो वो आपके वेट मैनेजमेंट के इशू को सही करता है। डाइजेशन डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप कार्ब्स को, अभी हम आगे जानेंगे कि कौन से कार्ब्स हैं जो हमारे इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्ब्स का। अगर आप फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो कार्ब्स क्या करता है, उसको पचाने में बहुत अच्छे से मदद करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा, प्लस आपके गट को सपोर्ट करेगा। यदि आपका गट हेल्थी रहेगा तो आपका डाइजेशन का इशू भी सही रहेगा। इवन ऑल पूरी जो बॉडी है वो आपकी सही से फंक्शनिंग करेगी। अब आते हैं इस पे रिड्यूस डिजीज रिस्क पे। ये आपके डिजीज जो हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसके रिस्क को भी कम करता है। अगर एक होल कार्ब की एक अच्छी खासी आप डाइट दिन भर में कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो हमें क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, जैसे कि हार्ट की डिजीज है या टाइप 2 डायबिटीज है या कैंसर है, जिसमें से टाइप 2 डायबिटीज छोटे बच्चों में बहुत जल्दी पाई जाती है, तो इन सब चीजों को वो मेंटेन करता है, उसका रिस्क कम कर देता है हमारी लाइफ में। अब बात करते हैं कि माइंड के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप कॉर्ब्स को सही तरीके से ले रहे हैं तो ये आपके फोकसिंग में, फोकस इन द सेंस कि आपने कोई चीज़ पढ़ी और वो चीज़ आपके माइंड में मेमोराइज रही, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करेगा, प्लस आपको चीज़ों को फोकस करने में, याद करने में इसमें हेल्प करेगा। कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमें ब्रेन फॉगिंग हो जाता है, माइंड में चीज रहती है लेकिन अचानक से हम भूल जाते हैं, हमारी जबान पे नहीं आती है, तो उस चीज से ये हमें बचाता है। हमारे मूड को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल छोटे या बड़ों में या बुजुर्गों में भी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अगर आप सही मात्रा में कार्ब्स लेते हैं, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, उनके लेवल्स को सही मात्रा में रखता है, इसका इम्पैक्ट आपके मूड पे पड़ता है। कि आपको जल्दी गुस्सा आ रहा है कि झुंझलाहट आ रही है, आपकी नींद सही से प्रॉपर हो रही है कि नहीं, या आप छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, आपको एंजाइटी या डिप्रेशन का इशू है कि नहीं। अगर आपका कार्ब्स या प्रोटीन या फैट्स, स्पेशली मैं कार्ब्स और फैट को कहूंगी, कि सही मात्रा में है, तो आपको मूड सपोर्ट में ये हेल्प करता है, आप इन सब बीमारियों से, मूड स्विंग से बचे रहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोडक्शन। हमारे माइंड में आपको पता है बहुत से प्रोटॉन्स और न्यूरॉन्स होते हैं। कार्ब्स का प्रोडक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है न्यूरो ट्रांसमीटर में, जैसे कि सेरोटोनिन है, जो आपकी एपेटाइट और मूड को भी रेगुलेट करता है। एपेटाइट से क्या है कि अगर आप सही तरीके से कार्ब्स ले रहे हैं तो आपके पेट से आपके माइंड को ये सिग्नल जाता है कि अब हमारा पेट भर गया है। अगर हमारी थाली बैलेंस नहीं होती है, कोई भी चीज लैक होता है, तो क्या हमें कई बार लगता है ना कि हमने खाना खा लिया और 10-15 मिनट के बाद लगेगा कि कुछ और खा लें, अभी पेट नहीं भरा है, मेरे पेट में जगह है। इसकी वजह से क्या होता है कि ओवर ईटिंग हो जाती है हमारी। तो कार्ब्स क्या करते हैं कि आपके एपेटाइट को भी सपोर्ट करते हैं। Metabolism. Metabolic rate. Carbs are necessary for a healthy metabolic rate, supporting the body's ability to burn fat and energy efficiently. कार्ब्स क्या आपका हेल्प करता है कि आपका जो बॉडी फैट होता है ना, उसको घटाने में। जैसे लोगों के माइंड में क्या होता है कि कार्ब से वेट ही बढ़ता है, फैट खाएंगे वेट ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी थाली में सही मात्रा में सही कार्ब्स होगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब होगा, तो वो आपके बॉडी से फैट को बर्न करने में, आपकी एनर्जी को सुचारू रूप से पूरी बॉडी में फ्लो करने में बहुत अच्छे से हेल्प भी करता है। Insulin sensitivity. Whole carbs can help regulate blood sugars levels and improve insulin sensitivity, reducing the risk of metabolic disorder. जो हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है, उसको ब्लड शुगर के थ्रू हेल्प करता है कार्ब्स रेगुलेट करने में और इसको इम्प्रूव करने में। अब जैसे जो डायबिटिक लोग हैं, उनको बोला जाता है कि आपको कार्ब्स में ये चीजें नहीं लेनी है, तो बहुत सी चीजें कट डाउन कर देते हैं। वो सही है, कुछ चीजें कट डाउन करनी रहती है, लेकिन कार्ब्स को आप पूरी तरीके से अपने थाली से नहीं हटा सकते, क्योंकि जो कुछ कार्ब्स होते हैं वो आपके डायबिटीज में भी उसको सही करने में, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने, इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कार्ब्स की सही मात्रा रखते हैं तो वो आपके इंसुलिन, लैप्टिन और ग्रेलिन नाम के जो आपके हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, और आपके एपेटाइट है, इन सबको सही करने में,
बैलेंस करने में, एक अच्छे एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में और मूड को खुश रखने में भी बहुत हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्दी कार्ब्स है, इससे पहले मैं कुछ एक दो और मेरी पॉइंट्स हैं, मैं वो बताना चाहूंगी। जैसे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, आरडीए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से और हमारा डब्ल्यू एच ओ है या यूनिसेफ है, इसकी तरफ से बताया गया है कि जो अडल्ट और बच्चे होते हैं, 1 साल से लेके जो बड़े बच्चे होते हैं, उनको पर डे की जो नीड होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो होती है 100 से 130 ग्राम। तो ये मिनिमम अमाउंट होता है उनके ब्रेन को काम करने के लिए, उनकी बॉडी में प्रॉपर ग्लूकोज की मात्रा। कार्ब क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में आगे जाके, तो बॉडी में प्रॉपर ग्लूकोज की मात्रा जाने के लिए, ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, 1 साल से बड़े बच्चों के लिए 100 से 130 ग्राम की जो कार्ब्स की नीड है वो जरूरी होती है। इसी प्रकार से जो भी मदर्स यहाँ पे लैक्टेटिंग है या प्रेग्नेंट है, उनको आरडीए के थ्रू बताया गया है कि पर डे जो प्रेग्नेंट विमेन है, उसको फीटल की ग्रोथ के लिए, जो भ्रूण है, जो बच्चा है पेट में, उसकी ग्रोथ के लिए 175 ग्राम कार्ब्स डेली अपनी थाली में रखना है, ताकि फीटल का प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सके। जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनको पर डे के लिए 210 ग्राम हमें कार्ब्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो कार्ब्स आपके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्लस आपको एनर्जी देता है, क्योंकि जो फीडिंग मदर होती है, वो बहुत जल्दी क्या होता है ना, एनर्जी उनकी लॉस होती है। एक तो वो बच्चे को भी देख रही है, फीड भी करा रही है, काम भी कर रही है, तो उससे क्या होता है ना कि उनकी एनर्जी लेवल डाउन होता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप सही तरीके से रखेंगे, क्योंकि ये एनर्जी गिवर है, प्राइमरी सोर्स है, इससे क्या होगा, उनका एनर्जी का लेवल बना रहेगा बॉडी में। एक दो चीजें और हैं मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे फंक्शंस ऑफ कार में क्या है। मैम आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैम। मैम मेरा ऑडियो चला गया है क्या? नहीं नहीं, आ रही है, क्लियर आ रही है। आपका वीडियो चला गया है, स्लाइड भी नहीं दिख रही है, शो नहीं हो रहा है। मैम नेटवर्क, एक सेकेंड मैम। हम्म। मैम आ रहा है? मैम वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ, हाँ, दोनों। परफेक्ट। ओके ओके मैम। जैसे हम जब वेट लॉस करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या रहता है कि हम कार्ब्स को कट डाउन कर दें, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, लेना सब कुछ हमको सही मात्रा में है, बस ये है कि हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि आप जो बेमतलब का खा रहे हैं, आपका जो बीएमआई है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग कार्ब्स को अपनी डाइट में ऐड करना है। अंडर अ कैलोरी डेफिसिट क्या होता है कि जो भी गुड कार्ब्स हैं और अनहेल्दी कार्ब्स हैं, आप सभी बहुत आराम से खा रहे होते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है। तो कोशिश करिए कि जो हमारे होल ग्रेन्स है, जैसे कि इसमें ब्राउन राइस है, किनुआ है, होल व्हीट ब्रेड है, होल ग्रेन पास्ता है, हमें होल ग्रेन्स अपने डाइट में शामिल करने हैं, प्लस हमें कैलोरी डेफिसिट का ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि हमें वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करे मिलेगा। कार्ब्स क्या हमारा हेल्प करता है, हमारे ट्रेन करता है बॉडी को कि हमारी जो मसल्स है और हमारी जो बाकी का बॉडी पार्ट है, उसमें प्रोटीन सही तरीके से फ्लो करे, काम करे, प्लस फैट को डाइजेस्ट करने में, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट है, जैसा कि कल बताया गया था, उसको डाइजेस्ट करने में फैट जो है वो सही तरीके से काम करे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके कार्बोहाइड्रेट के। जैसे फ्रूट हैं, तो फ्रूट्स में हमें कहाँ कहाँ पे फैट, वो कार्बोहाइड्रेट है, मिल सकता है। जैसे कि हमें बेरीज में मिल सकता है। अब फ्रूट्स में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें फ्रूट्स है, और फ्रूट्स में भी में जैसे हमारे में फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज है या माल्टोज है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें फ्रक्टोज
में क्या क्या हमारा आ गया, जैसे एप्पल्स आ गए, बनाना आ गया, ग्रेप्स आ गया। आएंगे ये सारे चीज कार्बोहाइड्रेट के अंदर। इन सारे फलों में भी सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन इन सब में फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब जैसे ग्लूकोज है, किस जो फल हैं जिनमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको डॉक्टर ने बताया होगा कि आपको कौन से फल लेने हैं जिसमें जो शुगर की मात्रा होती है वो कम होती है, तो इससे आपको मे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। ग्लूकोज जो होता है वो ग्रेप्स में, बेरीज में, और जितने भी हमारे विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन्स हो गया, इन सब में क्या है कि हमें विटामिन सी सही मात्रा में मिलता है और इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार से क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। ये हमें किस में मिलता है, पीचेस हैं, पियर है, आड़ू है, पाइनएप्पल है, अनानास, इन सब में हमें सुक्रोज की मात्रा सही रूप से मिलती है। मतलब इसका जो परसेंटेज होता है वो हाई होता है इसमें। और माल्टोज, माल्टोज क्या होता है, बहुत मीठा होता है। इसमें क्या रहता है, ये बनाना में पाया जाता है और बेसिकली ग्रेप्स में पाया जाता है, जो मीठे वाले ग्रेप्स होते हैं। और होता है फाइबर, फाइबर हमें किस में मिल जाता है, एप्पल्स में, बेरीज में, और सिट्रस फ्रूटों में भी हमें प्रचुर मात्रा में फाइबर्स मिल जाता है। तो इसको हमने ब्रेक करा कार्बोहाइड्रेट को फ्रूट में। फ्रूट में किन किन चीजों में है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फाइबर्स। इसी प्रकार से जो कार्ब्स होते हैं वो वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं। अब वेजिटेबल्स में कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें स्टार्च और शुगर अच्छा होता है। तो जो शुगर वाला होता है वो डायबिटीज पेशेंट को मना किया जाता है कि जो जमीन से जो चीजें नीचे पाई जाती हैं, जो जमीन के अंदर पाई जाती हैं, डायबिटिक पेशेंट को वो ज्यादा मात्रा में लेने के लिए मना करते हैं उनमें, क्योंकि शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे हमारे जितने भी प्रकार के बीट्स हो गए, पोटैटो हो गया, हमारे कैरेट्स हो गए, हमारे स्वीट पोटैटो हो गया, हमारा चुकंदर हो गया, ये जो सारी चीजें हैं इनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को मना किया जाता है। और वेजिटेबल में होता है स्टार्च भी। अब स्टार्च हमें ज्यादातर किस चीजों से मिल सकता है, वो हमें पोटैटो से मिलता है, वो हमें कॉर्न से मिलता है, और हमें पीस से मिलता है, मटर से मिलता है। अब इसी प्रकार से वेजिटेबल में फाइबर्स भी होते हैं, किन में फाइबर अच्छी मात्रा में है, प्लस कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा बहुत अच्छी है। वो हमें मिलता है ब्रोकली, कैरेट और स्वीट पोटैटो से। और इसके बाद आते हैं होल ग्रेन्स में। अब जो होल ग्रेन्स है इसमें हमारा क्या क्या आता है, होल ग्रेन्स में भी, क्योंकि वेजिटेबल, होल ग्रेन्स और जो हमारे लेग्यूम्स हैं, जो भी हमारे बीन्स हैं, इन सब में फाइबर, स्टार्च और शुगर, ये जितनी भी हमारी पाई जाती हैं, ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है कि इन चीजों में आपको ये तीन चीजें भी मिलेंगी। फिर आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना रहता है कि आप फाइबर की मात्रा ज्यादा जरूरी है आपके बॉडी के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, या स्टार्च की मात्रा ज्यादा जरूरी है, या शुगर की जरूरी है। ऐसे ही होल ग्रेन्स में क्या है, फाइबर किन में ज्यादा पाया जाता है, ब्राउन राइस में, किनुआ में, और होल व्हीट ब्रेड में। इसी प्रकार से जो स्टार्ची होल ग्रेन्स होता है वो होता है होल व्हीट होता है, हमारा जौ होता है, और हमारे ओट्स होते हैं। और जो शुगर्स होता है, शुगर किस में पाया जाता है, होल ग्रेन सेरेल्स में और ब्रेड में। ब्राउन ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है, वैसे तो हमें ब्रेड्स लेनी नहीं चाहिए, लेकिन इफ इन केस आप ले रहे हैं तो आप प्रेफर करिए कि घर पे बना लीजिए, या फिर आप होल व्हीट ब्रेड का प्रेफर करिए। अब हमारे आते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स भी हमारे थ्री पार्ट में ही डिवाइड होंगे कि किन लेग्यूम्स में ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, और ये सारी चीजें आती कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही हैं। तो फाइबर्स हमारा लेंटिल्स हो गया, हमारा छोले हो गया, और हमारी जितनी भी काली दालें हैं, हमारी बीन्स हैं, उन सब में लेग्यूम्स और फाइबर की मात्रा प्लस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सही रूप से पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च जो है वो किस में ज्यादा पाया जाता है, हमारे किडनी बीन्स में, और जो हमारी सेम होती है, फली होती है, उसमें। और जो शुगर है, जो शुगरी लेवल पे कार्बोहाइड्रेट्स लेग्यूम्स में पाया जाता है, मटर में, दालों में और छोलों में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स हैं, इन सारी ही चीजों में जो फाइबर है वो हमें क्या हेल्प करता है, फाइबर हेल्प करता है आपके डाइजेशन की हेल्थ को, और आपका सपोर्ट करता है गट के बैक्टीरिया को। प्लस ये आपको हेल्प करेगा ब्लड शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, और आपके वेट मैनेजमेंट में फाइबर का बहुत अच्छा रोल है,
तभी बोला जाता है कि पानी वाले फल लें, फल की मात्रा बनाए बढ़ाएं, और आप ड्राई फ्रूट्स लें, और आप खीरा लें, आप छाछ लें। स्टार्च क्या करता है, हमें हेल्प करता है एनर्जी देने में, एनर्जी बेसिकली प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चावल का हमने माड़ निकाल दिया, स्टार्च निकाल दिया, वो हमें नहीं करना है। पोटैटो का भी अपना स्टार्च होता है और उसके भी अपने फायदे होते हैं। और हमें स्टार्च किस में हेल्प करता है, गट फंक्शन में हेल्प करता है, और ये हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। जो शुगर है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें लो डाउन होता है तो कहते हैं ना ओआरएस दे दो, इलेक्ट्रॉल दे दो, ग्लूकोज दे दो, या कोई एनर्जी ड्रिंक, या नींबू पानी शुगर डाल के, नमक डाल के दे दो, बीपी डाउन हो गया, क्योंकि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर पाई जाती है वो हमें हेल्प करती है सेलुलर फंक्शन को सपोर्ट करने में, प्लस एनर्जी को बनाए रखने में। भी हैं, जैसे कि ये है कि ये हाई रिच इन प्रोटीन होता है, जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं, और इसमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, और जिंक पाया जाता है। और ये हमारे हेल्प करते हैं जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल को लो करने में। हमारे जो जितने भी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स हैं, और जो भी मैंने बताया है, ये लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली फाइनली इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कार्बोहाइड्रेट आपकी थाली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्राइमरी सोर्स है, आपको एनर्जी गिवर का काम करता है। अगर आप इसको स्किप करते हैं या छोड़ देते हैं अपनी डाइट से, तो ये फिर आपको आगे चल करके प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि बॉडी में किसी भी चीज़ का लैक होने से आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, और जिसमें कार्ब्स तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप, मेरा बस सेशन इतना ही था, और मैंने कोशिश करी आप लोग को समझाने की, और आशा करती हूँ कि कुछ आप लोग को। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, और थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू रश्मि मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, इतना सुपर्ब सेशन है। और आपने बहुत ही इजी ढंग से बताया, ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ था। आपने उसको बहुत ही, जो चीज हमें नीड थी वही चीज बताई। अभी जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अभी मैम ने जैसे बताया सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। हाँ सॉरी मैम, आकांक्षा मैम आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है तो उसको आप अभी हटा दीजिए। तो क्या होता है ना, अभी तक हमारे जहन में क्या था, अरे सिंपल चीजें लेनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं लेनी चाहिए, बेसिकली ये था। लेकिन इनमें क्या चीजें आती हैं आज हमने स्लाइड के जरिए देखा, तो कितना इजी था। और आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज टाइप 2 पे